फॉल नहीं कर रहा, ये दिस इज बीइंग, ये यहाँ ऐसे, क्योंकि मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल ने यहाँ आना है, ये बिलो नीचे है। इसका मतलब है कि इस चीज़ की प्रेजेंस इन चीज़ों के रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रेंथन या वीकन करती है। और वो चीज़ जो इस तरीके से थर्ड वेरिएबल, और थर्ड का मतलब ही क्या है अदर देन आई वी एंड डी वी, ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टिजेंट इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो फैक्टर जो जिसकी प्रेजेंस आईवी और डीवी को इम्पेक्ट करे, वो हमारे पास दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मॉडरेटिंग वेरिएबल। एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज द प्रेडिक्टर एंड वाई इज एन आउटकम। यहाँ प्रेडिक्टर से मतलब हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and y is an outcome mean dependent variable. So then z is the moderating variable that affects the causal relationship of x and y. तो यहाँ पे iq जो है, तो iq की मौजूदगी, अगर iq ज़्यादा है, iq लो है, और वो आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जामिनेशन स्कोर के रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है, करती है, तो दैट्स वाई हियर IQ would be treated as a moderating variable, while that hours of study would be taken IV, while examination score is dependent. Ladies and gentlemen, intervening variable, देखिए इंटरवीनिंग वेरिएबल में आप अगर चाहें तो ये वाली जो हमारी इनकम है, इसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। ये लाइन ऐसे आएगी, ये ओवल शेप इनकम, और फिर ये इससे कनेक्ट होगा। मॉडरेटिंग वेरिएबल कनेक्ट नहीं हो रहा था, इट मीन इट वाज नॉट शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, रादर वो आईवी और डीवी के अलावा एक उनके मौजूदगी में वो उसको इम्पैक्ट करता है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose existence is inferred but it cannot be measured and manipulated. They are not directly observable, but that link the independent and dependent variable. It helps in explain the relationship between two variable. देखो, जो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वैसे नज़र नहीं आएगा, लेकिन the reason of this is due to this. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आप चाहें तो इसको ये लाइन यहाँ ऐसे लगा के ओवल शेप बनाएं, और फिर ये लाइन ऐसे लगा दें। मॉडरेटिंग वेरिएबल का जो मॉडल है वो लाइन इस तरह नहीं लगेगी, बल्कि वो हमने, ये आई वी था, ये हमारा डी वी था, और यहाँ पे हमने इसको रख के ये ऐसे लाइन लगाई थी। अब इसका मतलब यह है कि एजुकेशन जैसे ही आपकी हायर होती है तो नेचुरली उसकी वजह से इनकम ज़्यादा होंगी। इनकम, आप देखें मॉडल क्या बना, हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट, इसकी वजह से नेचुरली जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी स्टेटस ज़्यादा होगा, और आपका ग्रेड ज़्यादा होगा, ग्रेड ज़्यादा होंगे, इनकम ज़्यादा होंगी, इनकम ज़्यादा होंगी, तो नेचुरली आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। लिहाजा स्पेंडिंग की रीज़न यहाँ एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन की वजह से इनकम। तो ये जो इनकम का यहाँ दरमियान में आना है, दैट टू बी सर्विंग एज इंटरवीनिंग। नाउ जस्ट थोड़ी सी आपकी एक्सप्लेनेशन को, अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए भी जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। 2 + 2 is 4, very simple I think. 2 + 2 4 is 6, and 2 + 50 is 52. This is very common type of equations. Like remember white और येलो में जो, और येलो में जो अंडरलाइन किया गया है, इसको फोकस आप करेंगे, और जो टोटल हमने किया था that is what, इसको आप लोग, तो it mean focus you have to be made on the yellow color. Next what happen, सेम अभी हम बात कर रहे हैं वही चीज़ है, लेकिन नीचे कुछ लिखा गया है। इन एवरी एग्जाम्पल वी चेंज वन नंबर। हमने क्या किया, 2 + 2, 2 इज चेंज, जिसकी वजह से क्या हुआ 4, 2 + 4 हमने, दैट इज व्हाट 6, इट मीन 2 + 50 दैट इज 52। जब हमने 2 डाला तो रिजल्ट इज 4, वंस वी हैव एडेड 4 तो रिजल्ट इज 6, तो वंस वी हैव एडेड 50 result is 52.
नाउ हम यहाँ से चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। कंक्लूजन्स क्या है कि इन एवरी एग्जाम्पल वी चेंज वन नंबर्स। अच्छा अब देखिए व्हाट हैपन, ठीक है। तो जब हमने इन नंबर्स को चेंज किया है तो आप देखें क्या हुआ। इन एवरी एग्जाम्पल वी चेंज वन नंबर और नाउ क्या है, एंड इट अफेक्टेड द आंसर। तो नंबर के चेंज करने से हमारा रिजल्ट चेंज हुआ, ठीक है। बात को देखिएगा, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वही बात कि in every example we change one number and it affected the answer, so therefore the answer dependent on the number we change। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि टेक्निकली हम ये बात एक रिलेशनशिप निकालना चाह रहे थे इस एग्जाम्पल के ज़रिए से, और वो क्या है कि जनाब in every example we change one number and it affected the answer, therefore the answer dependent on the number we change। इसका मतलब है कि any answer depend upon the change of number। तो आया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या बना, वो जो येलो में जो हम नंबर चेंज कर रहे थे जिसकी वजह से आंसर, तो माय डियर इसका मतलब आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू जो है वो आपकी क्या बन गई, इंडिपेंडेंट, और जो आंसर आ रहा है वो क्या है, जी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट? नो, वंडरफुल, यू आर हाईली मोटिवेटेड। अच्छा, अब माय डियर कंट्रोल कांस्टेंट वेरिएबल पे हम अपना फोकस करने चाहते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ वेरिएबल दैट इज नॉट अलाउड टू बी चेंज्ड अनप्रेडिक्टेबली ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि वर्ड जाहिर है कि कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब है कि कांस्टेंट हम ऐसे वेरिएबल जिसको हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, और अगर वो चेंज हो जाते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी रिसर्च दैट वुड बी इम्पेक्टेड। सो दैट्स वाई सच सॉर्ट ऑफ वेरिएबल which we are intended to control must be kept constant one, as they are ideally expected to remain the same, they are also called the constant variable। सो एग्जाम्पल आप देखिएगा ज़रा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज अ वोल्टेज फ्रॉम अ पावर सप्लाई। आप देखो ना, हम कहते हैं कि पावर सप्लाई है, लेकिन वो क्या रहे कि उसकी जो वोल्टेज है वो एक सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फ्लक्चुएशन आती है, लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी की जो वोल्टेज की स्टेबिलिटी वो हमारा कांस्टेंट है। तो इफ़ यू आर एग्जामिनिंग हाउ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट्स experimental subjects, so you should keep the voltage constant, otherwise the energy supplied will change as the voltage will be changed। तो फिर क्या होगा, तो अगर आपने सप्लाई को देखना है और उसका इम्पैक्ट हमारी अप्लाइंसेस के ऊपर, तो देन यू मस्ट हैव टू कीप द इलेक्ट्रिसिटी the voltage in stable condition। तो यहाँ पे voltage to be treated as constant, or supply of electricity is IV, while that its impact on the appliances performance, that would be called the dependent variable। अब अगर वोल्टेज आपकी चेंज होती है तो नेचुरली रिजल्ट वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड व्हाट यू आर assuming। My dear, extraneous variable में extraneous variable are undesirable variables that influence the relationship between the variable and experimenter is examining। हम कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल शुड नॉट बी इंटरवीन, शुड नॉट, वो उसमें दाखिल नहीं होने चाहिए, और उनको अनडिजायरेबल है और अनडिजायरेबल को हम ब्लॉक करना चाहते होते हैं। तो दैट इज द एक्सट्रेनियस। ये डमी वेरिएबल भी हैं, बट एनी हाउ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वांटिटेटिव वेरिएबल कॉल्ड डमी वेरिएबल। लाइक अब एग्जाम्पल में एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैज डेवलप्ड अ न्यू लर्निंग स्ट्रेटजी एंड इज इंटरेस्टेड in examining the effectiveness of this strategy। The experimenter randomly assigned students into two groups. All of the students studied text material on a biology topic for 30 minutes. One group
uses the